सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुशील भट्ट है और मैं उत्तराखंड से हूँ। अच्छा, आप उत्तराखंड से हैं। जी। तो उत्तराखंड से हैं, अभी जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी जैसे 5वां दिन है इस प्रोटेस्ट का, तो क्या लगता है कितना लंबा जाएगा ये प्रोटेस्ट? अब जिस हिसाब से ये कुंभकर्ण की नींद सो रहे हुँ, हैं, और मैंने पीछे पोस्टर में भी दिखाया है, जी, क्योंकि मैंने पूरे लंका का चित्र प्रदर्शित किया है, क्योंकि पहले मैं इस लंका यानी कि इसी भाजपा में था, इसी भाजपा का एक हिस्सा था। तो ये लंका की मतलब जैसे लंका में रावण को बड़ा अहंकार हो गया था, है ना, तो उसी तरीके से अहंकारी लोग हैं। तो अहंकारी लोग इतनी जल्दी दबाव में नहीं आते हैं, जैसा सबसे आपने बड़ी बात यह अभी है। बड़ी अच्छी बात कही कि जी पहले आप भाजपा में थे, जी जी। बट आपको कब महसूस हुआ कि मुझे ये पार्टी छोड़ देनी नहीं, चाहिए? मैंने वहाँ लोकतंत्र की कमी देखी, तो मैंने वहाँ कहा पार्टी के अंदर लोकतंत्र होना चाहिए, वहाँ बोलने नहीं दिया जाता है। वहाँ मतलब आरएसएस के लोग या कुछ बोलें तो आगे कोई नया व्यक्ति अगर पार्टी से जुड़ता है उसको बोलने का कोई अवसर नहीं दिया जाता है, उल्टा पार्टी की मीटिंग से बाहर कर दिया जाता है। सोचिए, मतलब दूसरे की बेइज्जती करना कितनी बड़ी बात है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का शोषण और उत्पीड़न होता है। हालांकि लोग अपने स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको कारोबार करना है, क्योंकि वो कारोबारी लोग हैं। लेकिन जो लीडर तो देखिए जनता की सेवा करने के लिए आपकी पार्टी में है ना, तो वो आपकी बातें क्यों सहन करेगा। तो इस तरीके से मैंने बगावत कर दी 2015 में। मैंने कहा पार्टी में लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए, कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए और काबिल लोगों को अवसर मिलना चाहिए राजनीति में आने की। एमपी एमएलए का आप टिकट देते हैं, उसका क्राइटेरिया कुछ तो नहीं, हो। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास करते वो हैं। खाली कहने की बात होती है, कहाँ सबका साथ सबका विकास हो रहा है। क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? धर्मेंद्र प्रधान बड़ी मोटी खाल के व्यक्ति हैं, वो इस्तीफा नहीं देंगे और वो संघ पृष्ठभूमि से आते हैं। उनके पिताजी भी आरएसएस के प्रचारक थे, तो संघ का बहुत बड़ी ताकत होती है। आप समझे नहीं, इस भाजपा को कौन चला रहा है? संघ चला रहा है, यानी कि आरएसएस चला रहा है। मोदी जी और अमित शाह की हैसियत नहीं है कि वो धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग लें। और सबसे बड़ी बात यह है, खुद मोदी जी भी संघ के दबाव में काम कर रहे थे और इस लोकसभा चुनाव में उन्हें जेपी नड्डा को आगे रखकर कहलाना पड़ा जेपी नड्डा से कि अब हमें संघ की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संघ दबाव बनाता है। संघ ये तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। संघ अगर चाहे तो किसी गधे को मुख्यमंत्री बना दे, संघ अगर चाहे किसी गधे को केंद्रीय मंत्री बना दे। मतलब वहाँ संघ ही आरएसएस इजिकल टू भाजपा, बीजेपी इजिकल टू आरएसएस, क्या एक ही है। मतलब इस प्रोटेस्ट को लेके क्या उम्मीदें हैं? कब इस तक जा प्रोटेस्ट सकते को लेके हैं? उम्मीद तो है, क्या ये क्योंकि प्रोटेस्ट और मजबूत होगा? मजबूत हो सकता है। मैंने अभिजीत को सलाह दी कि तुम इसको क्रमिक अनशन में बदलो और अपने संग कुछ सयाने लोग रखो। देखो, युवा जोश के साथ अनुभव होना भी जरूरी है, क्योंकि अभी आप भाजपा के दांव पेच को अच्छे से नहीं जानते हैं। भाजपा कुचलने का जब प्रयास करेगी आंदोलन बट को। इस प्रोटेस्ट पे बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं कि बाहर से नहीं, यही तो तरीका है, यही तो तरीका दबाने का। उनको तो एक मौका चाहिए, आप समझे नहीं। कल के दिन इतनी सी चूक हुई नहीं कि सरकार हावी हो जाएगी, तो ये समझ नहीं होगी। और अभिजीत को अपने संग कुछ सयाने लोग, यानी कि 45 साल की उम्र के, 40 साल की उम्र के या 60 साल की उम्र के कुछ सीनियर लोग भी अपने साथ रखने चाहिए, उनकी सलाह लेनी चाहिए। आप देश सबसे के बड़ी बात, युवाओं को क्या संदेश देंगे? देश के युवाओं को ये संदेश देंगे कि युवा आज जाग चुका है। पहले मुझे लगता था कि उसका जो मतलब जो लक्ष्य है वो केवल भाजपा का पन्ना प्रमुख बनना रह गया, क्योंकि वहाँ भाजपा में कोई पन्ना प्रमुख कोई युवा बनता तो अपने आप को बड़ा गौरवान्वित, वो सोचता है कि मुझे सब कुछ मिल गया। मतलब पहले इस देश में कई आंदोलन हुए। आपने देखा कि जब मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया, देश का जो युवा था वो सड़कों पर था। और अगर हम जेपी आंदोलन की बात करें तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था, और उनके लिए कहावत थी कि जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। उस वक्त तो ये था, ये माहौल था देश का, है ना। युवा कई छात्र आंदोलन हुए इस देश में। अगर आपको एक मौका मिले इस देश के शिक्षा के जो मंत्री हैं उनसे सवाल पूछने का, तो क्या सवाल पूछेंगे आप? नहीं, शिक्षा मंत्री से पहला सवाल यही होगा कि जब छात्र सड़क पर हैं और नीट का पेपर लीक हो जाता है, और यदि पूर्व में कई देश के बड़े बड़े जो मिनिस्टर थे उन्होंने सिर्फ इस बात पे आरोप लगने पर ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ये तो प्रत्यक्ष है कि आपका पेपर लीक हुआ है। आरोप थोड़ी ना लगा है, पेपर लीक हुआ है, तो क्या आप उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे? आप उसको अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते हैं। अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, एक लड़की के फादर थे, उनके सर में चोट वगैरह आई। बड़ा लोकतांत्रिक तरीके से है, मतलब आप किसी की बात का जवाब आप उससे उसके तर्क का जवाब ना दे पाओ तो उसका खोपड़ा फोड़ दो। मतलब ये तानाशाही है, बताइए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको तर्क का जवाब तर्क से देना चाहिए ना। अगर मैं कह रहा हूँ भाजपा में लोकतंत्र नहीं है, तो कुछ जो अंधभक्त हैं मुझसे यही तो कहेंगे कि आप कैसे कह रहे हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। ये थोड़ा ना मेरा खोपड़ा फोड़ देंगे कि सुशील भट्ट कह रहा है कि भाजपा में लोकतंत्र नहीं है। तो बड़ी लोकतांत्रिक बात है, बड़ा दुर्भाग्य है। स्टेज से कई सारे आरोप लगा रहे थे पुलिस पर कि उन्होंने मेरे साथ मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं नहीं, पुलिस तो देखिए दबाव में ही, और पुलिस भाजपा कार्यकर्ता बनकर कार्य कर रही है। चाहे पुलिस हो या जो भी प्रशासनिक जो प्रणाली हो या प्रशासनिक अमला हो, ये सब भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, सच्चाई है।
आज आप इससे पार नहीं पा सकते। इतना कांग्रेस में नहीं था, तो क्या कांग्रेस के लगता मन में। है कि ये प्रोटेस्ट जिस उस वजह की वजह से शुरू नहीं, अगर हुआ है, लोग उसका सफल जागेंगे और लोग युवा आगे आएगा तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। अभिजीत को मैंने राय दी थी कि आप इस आंदोलन को क्या है कि इसको कर्मिक अनशन में बदलिए, फिर आमरण अनशन में बदलिए। स्टेप वाइज आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा ना आंदोलन को। लास्ट एक संदेश युवाओं को। लास्ट एक संदेश यही है कि युवा नशे से बचे। देखिए आज का युवा नशे की जद में है। मेरी 46 साल उम्र हो गई, मैंने इतना सा नशा नहीं किया अपने जीवन में, और आज तभी इतनी निर्भीकता से बोल पा रहा हूँ। मेरे अंदर जो आत्मविश्वास है इसलिए नशा नहीं करता हूँ, कोई गलत काम नहीं करता हूँ। और युवाओं को बचना चाहिए। युवा अगर नशे से बचे रहेंगे तभी देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में होगा। और सबसे बड़ी बात, युवा देश का भविष्य है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कभी नशा नहीं किया, भगत सिंह ने कभी नशा नहीं किया, उनको देश का नशा था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कभी नशा नहीं किया। मतलब आज की युवा पीढ़ी किस और जा रही है, सबसे बड़ी बात यह है। और युवाओं को देश के लिए सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोटेस्ट को देखिए युवाओं के अंदर जोश होता है, एक वेग होता है, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि बहुत पीसफुल तरीके से जो गांधी जी का सिद्धांत था, अहिंसात्मक तरीके से इसको चलाया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। और देश का युवा जागरूक होने के साथ समझदार भी है, मेरा ये मानना है। धन्यवाद। ठीक है।